सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्ची दरबार की जय। बोलिए परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, सच्चे दरबार की जय। अब समय है आज के दिव्य सत्संग विचारों को श्रवण करने का, जिनके लिए हम आग्रह करना चाहेंगे परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की साध्वी शिष्या सुश्री दीपा भारती जी से कि वे आज के दिव्य विचार हम सभी के समक्ष रखें। सत्संग के विचार एक ढाल की तरह भक्त के मन की इस माया से रक्षा किया करते हैं। वहीं सत्संग के विचार आत्म मंथन और स्वाध्याय का सुंदर सोपान हुआ करते हैं। सत्संग के विचार भक्तों के प्रेम को प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करने का शब्द रूप में एक माध्यम हुआ करते हैं। सो आइए आज हम सब भी इन दिव्य विचार जो श्री आशुतोष महाराज जी द्वारा ही प्रदत्त हैं, इनके द्वारा अपने जीवन को लाभान्वित करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। तथा वसंतम शरणागतम स्वम संसार दावानल ताप तप्तम। जब एक शिष्य संसार के विषय विकारों की दावानल अग्नि में झुलसकर उसकी तपिश से परेशान होकर गुरु की शरणागति में आता है, निरीक्ष्य कारुण्य रसार्ध दृष्टया वो गुरु उस पर अपनी अनुकंपामयी, अपनी कृपामयी दृष्टि डालते हैं। जैसे ही दद्याद भीतिम सहसा महात्मा, बहुत सहजता से उस शिष्य का जो भय होता है, उस अग्नि की जो तपिश होती है, वो दूर हो जाती है। वो इस संसार की दावानल अग्नि की तपिश को महसूस ही नहीं कर पाता। ये गुरु की शरणागति का महत्व है। इसलिए आइए सर्वप्रथम हम शरणागत वत्सल अपने गुरु महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार नमन अर्पित करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलिए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सांचे दरबार की जय। साधक शिष्यों, आइए आज हम अपनी लाइफ रील को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। 1-1.5 साल पीछे चलते हैं और देखते हैं कि उसमें आखिर ऐसा क्या घटित हुआ कि जिसने हमारी कार्य प्रणाली को बदल दिया, जिसने हमारी सोच को बदल दिया, हमारे कार्य व्यवहार को बदल दिया। आप सभी जानते हैं कोविड-19 एक वैश्विक महामारी, इसने संपूर्ण मानव जाति पर एक वायरस अटैक किया और ये वायरस अटैक इतना भयंकर था कि ये किसी वैश्विक युद्ध के बाद होने वाली घटना से कम नहीं था। इसके आते ही मानो सारी मानव जाति एकाएक शांत हो गई, हॉल्ट पर चले गई, पूरा सिस्टम जैसे बैठ गया। जितनी भी प्लानिंग्स थी वो थम गई, जितने भी हमने अपने विजन्स बनाए हुए थे वो कहीं ना कहीं ठहर जाने पर मजबूर हो गए। अब क्योंकि हम जानते हैं कि मानव जो है वो एक क्रियाशील और परिवर्तनशील प्राणी है और इस नेचर का भी एक लॉ है परिवर्तन, चेंज। तो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो मनुष्य है वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। ऐसे ही हमारे मानव समाज ने भी किया। जैसे ही परिस्थिति सामने आई, मानव समाज ने भी अपने आप को इसके अनुरूप बदलना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये मास्क, सैनिटाइजर, 2 गज दूरी, ये ऐसे जो शब्द हैं ये मानव समाज का एक हिस्सा बन गए। मैकेनिकल से टेक्निकल होने पर जैसे हम मजबूर हो गए। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ने हमारी सारी कार्य प्रणाली को ऑफलाइन से ऑनलाइन कर दिया। सारी चीजें तो वैसी की वैसी ही रही, लेकिन उनका प्रारूप बदल गया। क्लासरूम्स गूगल क्लासरूम्स में बदल गई, ब्लैक बोर्ड जैम बोर्ड बन गया,
इनविटेशंस ई इनवाइट्स में बदल गए, सारे प्रेजेंटेशन स्क्रीन शेयर होने लग गए। जो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं वो सारी बोर्ड मीटिंग्स गूगल मीट्स या फिर जूम मीट्स में तब्दील हो गई। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे विवाह हो, चाहे बर्थ सेरेमनीज हो या फिर डेथ सेरेमनीज हो, सब कुछ वर्चुअल हो गई। और हमारे देखते ही देखते ये जो वर्चुअल शब्द है ये एक न्यू नॉर्मल बन गया। और इस न्यू नॉर्मल शब्द वर्चुअल को अडेप्ट करने में हमें बहुत अधिक समय नहीं लगा। हमने बड़ी आसानी से इसको अडेप्ट कर लिया, हम इसमें ढलते चले गए। माने कि सैनिटाइजेशन, वैक्सीनेशन, ऑनलाइन, ऑफलाइन, म्यूट, अनम्यूट, HCU, ICU, टेलीकास्ट, वेबकास्ट, ये शब्द जैसे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए। लेकिन साधक शिष्यों, ये जो बाहर का बदलाव है और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इस बदलाव के प्रति हमारा रुझान, हमारी अडेप्टेबिलिटी, हमारा बाहर से इवॉल्व होना, ये हमसे एक प्रश्न कर रहा है। कैसा प्रश्न? कि जैसे हम बाहर से इवॉल्व हुए, क्या हम भीतर से भी स्पिरिचुअली इवॉल्व होने के लिए इतनी ही शिद्दत से तैयारी करते हैं क्या? क्या हम अपने भीतर बदलाव लाने के लिए भी इतने ही कंसर्न हैं क्या? क्या हम अपने मन के भीतर आने वाले अनर्गल विचारों को, अपने संशयों को, भ्रम को, अविश्वास को म्यूट कर पा रहे हैं क्या? क्या हम अपनी अंतर आत्मा की आवाज को, जो बार बार हमसे एक स्पिरिचुअल कनेक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए, एक ऑल टाइम डिवाइन कनेक्टिविटी को एस्टेब्लिश करने के लिए बार बार आग्रह करती है, क्या हम उस अंतर आत्मा की आवाज को अनम्यूट करके सुन पाने की कोशिश करते हैं क्या? साधक शिष्यों, आज का ये जो परिवेश, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सांची दरबार की जय। सतगुरु तेरी कृपा अगर दरमियान न होती तो हमें खुद से अपनी पहचान भी न होती। सत्य से बेखबर हम दर बदर भटकते फिरते, कौन है, कहाँ से आए, किधर है जाना, ये पहेलियां कभी न सुलझती। एक पूर्ण गुरु, एक पूर्ण सतगुरु सब पर अपनी दया को बरसाते हैं, अपनी रहमतों की बरसात करते हैं। वह यह नहीं देखते कि ये अच्छा है, बुरा है, काबिल है या फिर काबिल नहीं। वह तो अपनी